एनर्जी का जो सप्लाई है, वो नेवल से ही स्टार्ट हो सकता है, वो और कहीं से नहीं होगा। जो भी पाचन है, जो पच करके एनर्जी को सर्कुलेट करेगा, वो थ्रू नेवल करेगा। ये नेवल का पहला पहला सिस्टम है जिसको हमें समझना चाहिए। यदि हम इसे नहीं समझते तो हम समझ लें कि शायद हम भूल कर रहे हैं और हम अपने बॉडी के सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए मैं आज ये विषय ले रहा हूं कि नेवल के रहस्य को समझा जाए और हम अपनी फिजिकल हेल्थ को कैसे बेहतर करें। फिजिकल हेल्थ की मैं बात कर रहा हूं, उससे क्या-क्या साइड इफेक्ट होने लगते हैं ये मैं बता रहा हूं। अगर आप देखें तो एक बॉडी है और अगर आप पूरा कट करके देखें तो सेंटर में पूरी बॉडी का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेवल है। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सेंटर जैसे सन फैमिली है, सन फादर ऑफ ऑल प्लैनेट है। तो अगर सन की जो ग्रेविटी है, अगर देखो तो सन की अपनी ग्रेविटी है और मानो अर्थ है एक। तो सन की ग्रेविटी से अर्थ रोटेट कर रहा है और जो अर्थ का अपना पाथ है वो फिक्स्ड है। जो अपना पाथ है उसका फिक्स्ड है बिकॉज ऑफ सन की अपनी ग्रेविटी। अगर सन की ग्रेविटी में कुछ हिला डुला होता है, कुछ फ्लक्चुएशन होता है, तो ये अर्थ की अपनी ग्रेविटी अपना पाथ खो देगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो बॉडी में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सन है। सन कहाँ पर है? वो नेवल है। क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेवल है तो नेवल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो अपनी ग्रेविटी से सारे अंगों को अपने अपने स्थान पर कार्य करने दे। यदि वो अपने सेंटर से हिल गई, वो सेंटर से इधर उधर फ्लक्चुएट कर रही है, तो इसका अर्थ है कि आपके जितने भी ऑर्गन हैं वो अपने नेचर में काम नहीं कर सकते और अपने स्वभाव में यदि वो काम नहीं करेंगे तो इसका अर्थ है कि आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों प्रॉब्लम होने लगेगी।